कांवड़ियों को, शिव भक्तों को गुंडों की भीड़ बता रहा है। कांवड़ यात्रा में जो जा रहे हैं वो बेरोजगार हैं। कहना ही था तो ये कह देते कि रील मत देखो, मोबाइल में मत रहो, लेकिन ये क्यों कहा कि आप कांवड़ मत उठाना। लेकिन आप देखो कि जो सनातन का नारा लगाने वाले कितने लोग हैं जो दिन रात केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। क्यों सियासत आस्था पर प्रहार करती है, भक्ति का अपमान कर सनातन पर वार करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके अनुसार धर्म मानेंगे, धर्म मानते हैं लेकिन आपके अनुसार नहीं। जिस धरती के कण कण में शिव का वास है, उसी धरती के भक्तों का कटघरे में खड़ा विश्वास है। जुड़ी जीवन की तुमसे जो प्रभु वह आस ना टूटे, किसी भी हाल में मेरी कभी अरदास ना टूटे। दिखाया रास्ता अब तक तो आगे भी दिखाओगे, मेरे ईश्वर मेरे भगवन मेरा विश्वास ना टूटे, मेरे ईश्वर मेरे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मैं अनामिका जैनंबर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चहीते कार्यक्रम में जिसका नाम है स्याही और सियासत। हर हफ्ते हम सब आपके घरों में पहुंचते हैं वो बातें लेकर जो आप कहीं मोबाइल पर, सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से या आपके आसपास घटी घटनाओं से एक दूसरे के मुख से कहीं ना कहीं से सुन रहे होते हैं, उसे हम लयबद्ध करते हैं और कहीं आपके मन का बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। और आप भी कहते हैं हाँ यही तो वो बात थी जो कहीं इन कवियों ने कह दी और हम सोचते ही रह गए। इस बार फिर हम एक ऐसा ही विषय लेकर के आपके बीच आए हैं। सबसे पहले उन कवियों का जो आपके बीच कविता सुनाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थित है, मैं एक परिचय दे देना चाहती हूँ। हमारे बीच ललितपुर बुंदेलखंड की धरती से जो कवि उपस्थित होते हैं जिनका नाम होता है श्री पंकज जयनंगार। जोरदार तालियां हो पंकज जयनंगार जी के लिए। और मित्रों, एक रस जो प्रतिगीत कहलाता है जिसपे लोग झूमते हैं, नाचते हैं और वो बात भी सुन लेते हैं जिसको आप सुनना भी चाहते हैं। तो ऐसे ही रस के धनी, ऐसे ही कवित्व के धनी हमारे बीच ग्वालियर मध्य प्रदेश की धरती से जो कवि आते हैं उनका नाम होता है रविंद्र रवि। एक बार जोरदार तालियां हो रविंद्र जी के लिए। तो आपने देखा पक्ष से कहने के लिए पंकज जी और विपक्ष से कहने के लिए रविंद्र जी, ऐसे ही पक्ष की बात रखने के लिए हमारे बीच डीग से जो कवि उपस्थित होते हैं उनका नाम होता है श्री मेघ श्याम। मेघ, एक बार जोरदार तालियां हो मेघ जी का, डीग भरतपुर। और हमारे बीच एक ऐसे कवि जो आपके बीच सुरों की धार, सुरों के साथ, अपने सुरों के साथ, अपनी कविताओं के साथ, अपनी गजलों और गीतों के साथ आपके दिलों तक पहुंच चुके हैं। पहले भी आपने सुना है, इस बार फिर हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अकमल बलरामपुरी। बलरामपुर से जोरदार तालियां हो। तो ये विपक्ष की बात रखेंगे। हमारे बीच जो हमारे अतिथि इस बार यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो विषय होगा उस विषय पर सटीक बात करने के लिए, सटीक आरोप और प्रत्यारोप करने के लिए तर्क और वितर्क यहाँ पर होंगे। अपनी बात रखने के लिए जो उपस्थित हुए हैं हमारे बीच सपा से श्री राघवेंद्र दुबे जी। एक बार जोरदार तालियां हो राघवेंद्र जी के लिए। और उस विषय को जिन्होंने पूरे देश में फैलाया है और जिसके साथ पूरा देश इस समय अपनी बात रख रहा है, हमारे बीच बीजेपी से श्री शरद त्रिवेदी जी। एक बार जोरदार तालियां हो शरद जी के लिए। शरद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करते हैं आखिर हमारा विषय क्या है। मैं विषय आप तक पहुंचाती हूं और यहां से प्रश्न शुरू होते हैं और कविताएं भी आप तक पहुंचती हैं। आइए जरा विषय आप तक पहुंचा देते हैं। शिवो भूत्या शिवम यजेत, ये वेदों की वाणी है। आपकी आहवाह आती रहे और कहीं बात ऐसी लगे कि हाँ आपके मन की है तो आपकी आहवाह, आपकी जीवंतता, आपकी उपस्थिति इस मंच तक पहुंचे ताकि जो लोग घर में बैठकर सुन रहे हैं उन्हें लगे कि कोई प्रबुद्ध वहां थे जिनके सामने इस एपिसोड को गढ़ा गया। आप तक पहुंचाती हूं कि शिवो भूत्या शिवम यजेत, ये वेदों की वाणी है। शिव को पाने को शिव होना साक्षात तप प्राणी है।
जो कावड़ उठाए कांधे पर प्रभु को पाता है, शिव उसी में बसता है और मुस्कुराता है। पर विडंबना देखिए, विडंबना देखिए, भक्तों को गुंडों की भीड़ बता रहा है तो कोई कांवड़ के विरोध में कविता पढ़ने वालों की पीठ थपथपा रहा है। कोई कांवड़ के विरोध में कविता पढ़ने वालों की पीठ थपथपा रहा है। कभी उन्मादी तो कभी बेकार कहकर, कभी आतंकी तो कभी बेरोजगार कहकर। क्यों सियासत आस्था पर प्रहार करती है, भक्ति का अपमान कर सनातन पर वार करती है। क्यों सियासत आस्था पर प्रहार करती है, भक्ति का अपमान कर सनातन पर वार करती है। कावड़ लाना पर्व नहीं, प्रेम है, तप है, त्याग है। हामी हो तो मेरे साथ हो लें। आप सबकी तालियों की प्रतीक्षा ये मंच कर रहा है। यदि बात सही लगे तो आप तक पहुंचे कि कावड़ पर्व नहीं, प्रेम है, तप है, त्याग है। साधक की साधना श्रद्धा का अनुपम अनुराग है। साधक की साधना श्रद्धा का अनुपम अनुराग है। फिर भी क्यों भक्ति की गणना सियासत के मतपत्र में होती है? फिर भी क्यों भक्ति की गणना सियासत के मतपत्र में होती है? आस्था पर सवालों की वर्षा सावन के इसी सत्र में होती है कि आस्था पर सवालों की वर्षा सावन के इसी सत्र में होती है। किसी और मजहब के जुलूस को बेरोजगार कह दें। अकमल जी, मैं क्षमा चाहूंगी लेकिन ये कहना जरूरी है और बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंच जाए। किसी और मजहब के जुलूस को बेरोजगार कह दें, उन्मादी, उग्रवादी, गुनहगार कह दें। कोई बताए राजनेताओं को ऐसी बेबाक फितरत क्यों नहीं देते? हे ऊपर वाले, आवाज उठे तो बराबर उठे, ऐसी हिम्मत क्यों नहीं देते कि आवाज उठे तो बराबर उठे, ऐसी हिम्मत क्यों नहीं देते? हो सकता है शिव भक्तों में छिपकर कोई आस्था को इल्जाम दे रहा हो सकता है शिव भक्तों में छिपकर कोई आस्था को इल्जाम दे रहा हो, या कोई अधर्मी धर्म के चोले में षड्यंत्र को अंजाम दे रहा हो। अरे शिव आदिनाथ हैं, शिव हैं, देवों के देव हैं। अरे वो तो दयालु हैं, भोले हैं, महादेव हैं। जो शिव को मानेगा वो संयम भी अपनाएगा, पर जरूरत पड़ी तो धर्म की रक्षा में तांडव भी रचाएगा। पर जरूरत पड़ी तो धर्म की रक्षा में तांडव भी रचाएगा। तो जब जब धर्म पर सियासत होगी तब तब यहाँ स्याही की ताकत होगी। यही हमारा विषय है और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए जहां उपस्थित है, मेरे साथ कहें, उसका नाम होता है स्याही और सियासत। तो आइए सबसे पहले हम विपक्ष से जानते हैं उनको क्यों इतनी परेशानी है। ऐसा क्या हो गया कि कांवड़ियों को आतंकी और बेरोजगार और पता नहीं क्या क्या कहा जाने लगा, उनकी साधना को कहीं आडंबर कहा जा रहा है। इस बात का उत्तर हमारे बीच रविंद्र रवि जी हैं, वो देंगे अपनी कविताओं से। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। प्रश्न बहुत सही उठाया गया है। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो लोग सच्चे कांवड़िए हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे जिनसे शिकायत है उनकी घटनाएं आपने दूरदर्शन और चैनल के माध्यम से देखी हैं। 4 पंक्तियां मैं आपके सभा में प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। कि कहते हैं यही वेद और पुराण मत करो, कहते हैं यही वेद और पुराण मत करो, पैदा किसी की राह में व्यवधान मत करो, पैदा किसी की राह में व्यवधान मत करो, भोले पे जल चढ़ाओ ऐतराज नहीं है, भोले पे जल चढ़ाओ ऐतराज नहीं है, ऐतराज नहीं है, पर आम आदमी को परेशान मत करो, पर आम आदमी को परेशान मत करो। यदि आम आदमी पे आप वार करेंगे, यदि आम आदमी पे आप वार करेंगे, भगवान भी उस वार का प्रतिकार करेंगे। अच्छा है, वाह 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 वाह। और दिल को दुखा के आप अगर जल चढ़ाएंगे,
दिल को दुखा के आप अगर जल चढ़ाएंगे, वहां जल चढ़ाएंगे, उस जल को भोलेनाथ अस्वीकार करेंगे, उस जल को भोलेनाथ अस्वीकार करेंगे। बेशक, बेशक, वो आपकी पैरोडी भी हम सुनना चाहते हैं। अरे बिल्कुल, और ये बात तो सही भी सुनाना है। ईश्वर के दरबार में आप तब जाइए जब आप पूरी तरह से उनके लिए उनके जैसे हो चुके हों, और ये पुराणों में भी लिखा है। जी रविंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मैं, अब आप समझ गए होंगे कि मेरी शिकायत किससे है। एक बार तो कावड़ियों ने मुझको ही कूट दिया। हाँ, अब आप सुनिए मेरी पीड़ा, मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, आनंद लीजिए। पंकज जी कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा लक्षणीय ऐसे हैं, सही होता। क्या बात है, सुने, आनंद के साथ सुनिएगा और आपको लगेगा कि एक एक लाइन मैंने ठीक लिखी है। सुनिएगा। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों को यदि नहीं लगे कि एक एक लाइन ठीक लिखी है, तब भी आप ताली बजाइएगा। स्वागत है। कि जितने भी हैं कांवड़ वाले, हाँ। उनमें कुछ के काम निराले, कुछ तो लगते हैं अपराधी बड़े घोर से। कि जितने भी हैं कांवड़ वाले, उनमें कुछ के काम निराले, कुछ तो लगते हैं अपराधी बड़े घोर से। और एक दिन रास्ते में मेरे साथ हो गया लोचा, रास्ता चलते कावड़ियों ने मुझको धर दबोचा। और मैं हूँ सीधा सादा, उनसे तनिक ना फिर सोचा। तुरंत फाड़ डाला मेरा कांधा और फाड़ा है आंगोचा। मुझको मिलकर सबने पीटा बड़ी जोर से। आगे सुनिएगा। कि कुछ ने मेरी गाड़ी फोड़ी, कुछ ने तोड़ा शीशा, कुछ लोगों ने बैग टटोला, कुछ ने मेरा खीसा। मेरी हालत पर उनका दिल थोड़ा ना पसीजा। अरे मेरी रील खूब बनाई, मुझको नानी याद दिलाई। देखा सबने ही तमाशा चारों ओर से। अच्छा है, सबने ही तमाशा चारों ओर से। और मैं एक आनंद आपको देना चाहता हूँ, सुनिएगा। आप सबने महाभारत देखा है, मैं इसका जो एंड करना चाहता हूँ महाभारत से करना, महाभारत के साथ में, क्योंकि देश हमारा महान भारत है। अच्छा, इसी बात पे छोड़ दिया होगा। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कैसे एंड होता था कि कांवड़ियों के सामने अपने घुटने टेक, होगा तेरा अन्यथा लाठी से अभिषेक। तो पीट कर हम लाठियों से आम जन का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। तो कावड़ की ये कहानी सदियों से भी पुरानी है। आप बीती गाथा कवियों की ये जुबानी। वाह, जोरदार तालियां हो गई, बहुत शानदार कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो ये सभ्य भारती है, सबको सुधारती है नित नई व्यवस्था भगवान सारती है। मेरा भारत, मेरा भारत, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत रविंद्र जी, बहुत शानदार बात कही है, बहुत शानदार भाई, वाह, बहुत बढ़िया रविंद्र जी, बहुत शानदार आपने बात कही है। लेकिन जो बात आपने रखी है, आपने
कांवड़ियों को लेकर के जो बात कही है, ना तो उनकी साधना की बात कही, ना उनके तप की बात कही, ना उनके त्याग की बात कही। और जैसा कि कुछ लोगों का कहना भी ये है कि हो सकता है कोई ऐसा हो जो उनमें मिल करके इस तरह की बातों को फैलाना चाहता हो जिस तरह की आप कर रहे हैं, लेकिन हमने तो कांवड़ को जो देखा वो किसी विश्वास से कम नहीं। मैं कुछ बोलूं इससे पहले मेरा मन है कि हमारे बीच पंकज जी हैं, वो इस बात का उत्तर दें और फिर मैं अपनी बात भी आपके बीच रखूंगी। जी देखिए, जो भी रविंद्र भैया के साथ कांवड़ियों ने किया वो वैसे होना भी चाहिए था और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। हालांकि हमारे देश की जो संस्कृति है, मैं कहना चाहता हूं कि दीन धर्म ईमान बनाकर रखा है। हाँ। दीन धर्म ईमान बनाकर रखा है, धड़कन को रमजान बनाकर रखा है। हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है। क्या बात है। हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है। लेकिन इस देश में जो इन दिनों बुद्धिजीविता के नाम पर जिनकी बुद्धि में जीव पड़ गए हैं, वो लोग जैसी बातें करते हैं, तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, कहीं मन तक पहुंचे तो फिर हाथ खोलिएगा। कि छोड़ के अपनी कोमलता नाराज नुकीले हो जाते। छोड़ के अपनी कोमलता नाराज नुकीले हो जाते, फूल सरीखे लोगों के अंदाज नुकीले हो जाते। और सत्य सनातन धर्म को पंकज जब भी घायल करना हो, सत्य सनातन धर्म को पंकज जब भी घायल करना हो, बुद्धिजीवी लोगों के अल्फाज नुकीले हो जाते। बहुत अच्छी बात है। बुद्धिजीवी लोगों के अल्फाज नुकीले हो जाते। समझ में आ गया। वाह। जो अभी रविंद्र भाई ने कहा कि कांवड़ियों ने ये किया वो किया, हो सकता है सारे भटके हुए नौजवान इस्लामाबाद में नहीं पाए जाते, कुछ रामनगर में भी हो सकते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि उन लोगों को क्या बोले हम जो अमृत को जाम करें। उन लोगों को क्या बोले हम जो अमृत को जाम करें। सूरज पर जो पर्दा डालें, उदित भोर को शाम करें। और शिव भक्तों के बीच मिलेंगे कुछ वे शिव के द्रोही भी। शिव भक्तों के बीच मिलेंगे कुछ वे शिव के द्रोही भी, जो कांवड़ में जाकर पंकज कांवड़ को बदनाम करें। जो कांवड़ में जाकर पंकज, लेकिन कांवड़ है क्या? लेकिन कांवड़ है क्या कि तेल समर्पण का हो जिसमें दीप यहाँ वो जल पाता। तेल समर्पण का हो जिनमें दीप यहाँ वो जल पाता। शिव भक्ति में पगा हृदय ही, शिव भक्ति में पगा हृदय ही, शिव शक्ति में ढल पाता। और भाव रहित पग इस रास्ते पर 4 कदम में थक जाते। भाव रहित पग इस रास्ते पर 4 कदम में थक जाते। संकल्पों से सज्जित मन ही कांवड़ लेकर चल पाता। बहुत अच्छी बात है भाई। संकल्पों से सज्जित मन ही बहुत अच्छी बात है। कांवड़ लेकर चल पाता। वाह वाह वाह। संकल्पों से सज्जित मन ही कांवड़ लेकर चल पाता। क्या बात है। और इस बात को मैं जरा इन 4 पंक्तियों से पूरा करती हूँ और फिर हम चलते हैं हमारे अतिथि की ओर। और इनकी बात का उत्तर देने के लिए हमारे पास समाजवादी पार्टी से श्री राघवेंद्र दुबे जी उपस्थित हैं। लेकिन मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। कि शिव शक्ति की सिद्ध साधना का संचित एहसास भरा। क्या है कांवड़? कि शिव शक्ति की सिद्ध साधना का संचित एहसास भरा, जीवन को सुरभित कर देने वाला नव मधुमास भरा। जो कांधे पर रखी भक्त की ऐसी हर एक कांवड़ में, जो कांधे पर रखी भक्त की ऐसी हर एक कांवड़ में, गंगा जल के संग संग अंबर श्रद्धा और विश्वास भरा। गंगा जल के संग संग अंबर श्रद्धा और विश्वास भरा। तो वो जो गंगा जल के साथ श्रद्धा और विश्वास लेकर के चलते हैं, ऐसे में क्या कारण है कि जो कांवड़ के विरोध में कविता पढ़ता है उसकी पीठ थपथपाई जाती है। यदि देश को आगे बढ़ाने की बात करनी भी थी तो ये कह दिया जाता कि आप पढ़ाई करो, सेवा करो, आगे बढ़ो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो और वो हर अच्छे गुण लाओ। कहना ही था तो ये कह देते कि रील मत देखो, मोबाइल में मत रहो। लेकिन ये क्यों कहा कि आप कांवड़ मत उठाना, आपको जो करना है वो देश की सेवा के लिए करना है, अपनी भलाई के लिए करना है, देश की भलाई के लिए करना है, उसके लिए कांवड़ मत उठाना। और उसकी पीठ थपथपाई जाती है। इन प्रश्नों के साथ मैं आमंत्रण देती हूँ राघवेंद्र जी आपको, आपकी बात हमारे शो में क्या आप कहते हैं? नमस्कार। पहले तो मैं
सभी कवियों को सादर प्रणाम करता हूँ कि इतना प्रणाम, आभार। सुंदर आपने कांवड़ पर अपनी अपनी रचनाएं सुनाई। मेरा मानना ये है कि जो सनातन है, हम जब भी हमारे यहाँ पूजा होती है तो बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की जय। लेकिन आप देखो कि जो सनातन का नारा लगाने वाले कितने लोग हैं जो दिन रात केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। सनातन क्या है? प्रेम है। मिलह न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। आप चाहे ज्ञान कर लें, तप कर लें, वैराग्य कर लें, कांवड़ उठा लें, अगर आपके मन में प्रेम नहीं है तो वो प्रभु मिलेगा नहीं। कि उसका मूल तो क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जानन हारा। और जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं कि ये फलाने जात से, ये फलाने जात से, इसके कारण अगर आप पूरे समाज की, भारत की समरसता को नष्ट करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। देश के लिए भी ठीक नहीं है और धर्म के लिए भी ठीक नहीं है। धर्म जोड़ता है और धर्म तोड़ता नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने साफ कहा है कि जिसका मन निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है, उसी को प्राप्त होता है। मैं आपकी बात पूरी जरूर होने दूंगी, लेकिन एक बात यहाँ पर प्रश्न ये है ही नहीं कि जिसके मन में कपट है वो कांवड़ लेकर ना जाए। यदि यही बात कहनी थी तो उस कविता में ये भी होना चाहिए था कि जो प्रभु के द्वार जा रहा है और उसका मन साफ नहीं है वो ना जाए। बात ये नहीं कही गई। बात ये कही गई है कि कांवड़ मत उठाना, देश का भला करना है, कांधों पर बस्ते उठाना, कावड़ मत उठाना। ये सीधे सीधे उस धर्म को टारगेट करने की बात कही गई है, जिसका उत्तर हम आपसे चाहते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि सबको अपने अपने धर्म मानने की मान्यता है। वो कांवड़ उठाए, वो जल चढ़ाए, ये उसकी अपनी मान्यता, और वो जा सकता है और सब अपने अनुसार करते भी हैं। मतलब उसकी पीठ नहीं थपथपाई जानी चाहिए थी। किसी को कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि धर्म जो है, अगर आप धर्म कर रहे हैं तो धर्मानुसार आपका आचरण भी होना चाहिए। जिस तरीके से अभी हमारे रवि जी ने कहा, उन्होंने सुनाया कि कई बहुत लोग ऐसे हैं। एक ऐसी चश्मे की दुकान थी हरिद्वार में, उसमें रॉड लेकर के तोड़ रहे हैं। आप समझ लीजिए, एक छोटी सी दुकान, एक खोखा सा था, उसको तोड़ डाला। उसको वो कहीं गरीब व्यक्ति कहीं कोने में जाकर के बैठ के रो रहा होगा और ये कह रहा होगा, क्या भगवान शंकर के नाम पर, भगवान को क्या कहते हैं? शिव कौन है? शिव परम कल्याणकारी है। शिव वो है जो सबका कल्याण करता है। उसका भक्ति भी तो उसी तरीके का होना चाहिए कि दूसरे का कल्याण करे। जो विध्वंस करे उसको क्या आप शिव भक्त कह सकते हैं? हम तो नहीं कह सकते हैं। एक जो होटल था, बहुत अच्छी आपने देखा कि उस होटल में किस तरीके से बताया कि प्याज निकल गया, और पुलिस ने बाद में थ्योरी बताई कि ये पैसा नहीं देना चाहते थे, वहाँ तोड़फोड़ कर दिया। जो महिला उसकी संचालिका थी वो किस तरीके से रो रही थी, किसको मैंने पाई जोड़ करके बनाया था, आज हमारा पूरा नष्ट कर दिया। अगर ये लोग हैं, अगर जो लोग रास्ते में कार टच हो गई उसको अगर रॉड से मार रहे हैं, और मैं बच्चे और जो लोग उसमें है कार में वो भाग रहे हैं अपनी जान बचा कर, वो नहीं हो रहे। जो कांवड़िया शंकर जी के लिए जा रहे हैं उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की जो परंपरा है ये नफरत से नहीं चलती है। इसकी तासीर ऐसी है इस भारत भूमि की कि यहाँ पर जो नफरत के खरपतवार है ना, वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। जो लोग इस तरह की बात करें वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, वो किसी भी कार्य में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कांवड़ के समय ही इस तरह की अराजकता फैल रही हो, बिल्कुल। या इस तरह की व्यवस्थाओं को खराब किया जा रहा हो। लेकिन जो टारगेट इस समय किया जा रहा है वो कांवड़ को किया जा रहा है, वो भक्ति को किया जा रहा है। अर्थ ये निकाला जा रहा है कि कांवड़ लेकर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग कांवड़ उठाते हैं वो आतंकी हैं, जो लोग कांवड़ उठाते हैं वो अराजकता फैलाते हैं, जो लोग कांवड़ उठाते हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए कांवड़ उठाते हैं। बात तो ये है। देखिए, मैं बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि शरद जी अपनी बात 2 मिनट में इसकी बात, यही बात आपकी रख देता हूं। बिल्कुल, जो आपने कहा ये अपना अधिकार है, और धर्म अपने अपना अनुसार मानते हैं। कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। सबकी अपनी अपनी आराधना है। कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, सबकी अपनी मान्यता है। हम जैसे चाय पिए ना, और चाय किसी को कप में दे दी, किसी को कटोरी में दे दी, किसी को स्टील के गिलास में दे दी, स्वाद वही है, मंजिला एक ही है, रास्ते अलग हो सकते हैं। अभी एक जुलूस निकला था जिसमें एक व्यक्ति को मार भी डाला गया, लेकिन अभी तक उस बारे में किसी ने कोई बात नहीं की।
और उस समय कोई कुछ बात कहता भी नहीं है। तो क्या ये वोट बैंक की बात है कि वहां नहीं कहना है, यहाँ कहना है, एक जगह बोलना है, एक जगह चुप रहना है? ये भी तो बातें हो रही हैं और ये बात सही भी है। अच्छा, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ जी। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी की हो सकता है मजबूरी हो कि वो अपने दल के हिसाब से बोलें, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मीडिया के लोग, मुझे ये नहीं लगता कि जो कवि लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कैसे चारण बन सकते हैं। सत्ता के वो चारण, और चारण अगर भाग बन जाते हैं तो फिर समझ लो कि इस लोकतंत्र का क्या होगा, क्योंकि ऐसे लोगों पर जो निरंकुश हो रहे हैं उन पे अंकुश लगाने का काम आप ही लोग करते हैं। राघवेंद्र जी, आपका कहना यह है कि कवियों ने भी कुछ नहीं बोला है हमारे पास यहाँ पर, जबकि पक्ष और विपक्ष दोनों खड़े हैं और दोनों बराबरी से बोल रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सत्ता के चारण हैं? और यदि आपने कहा भी है, जी, मैं सीधा कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा। देखिए, कहीं भी चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कवि हो या मीडिया हो, अगर सभी लोग एक तरफ हो जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। यदि हम आपको ये कहेंगे कि आपने एक जुलूस के लिए नहीं बोला और एक कावड़ के लिए बोला है, तो आप ये कहेंगे कि मीडिया ने भी नहीं दिखाया। हमारे यहाँ भी हमारे सांसद का बयान आया, उसको जिस तरीके से मैंने उनका बयान सुना, राजीव राय जी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि इन लोगों को हिंदू धर्म के आप केवल जयकारा लगा रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग जो कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, क्या उनको आप रोजगार नहीं दे सकते? अब रोजगार देने की बात कही तो बात सरकार को बुरी लग गई, क्योंकि सरकार ने इसी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली 7 लाख। हम चाहते हैं कि अब आप माइक उठा लें और माइक के साथ वीणा भी उठा लें। जी देखिए, मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ अपने कवि मित्रों को, इन्होंने बहुत अच्छे से और बड़ी खूबी से अपनी बात को रखा। लेकिन एक मैं चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जिनको हरिद्वार में या कुंभ मेले में जो है पानी गंदा दिखता है, और उसी गंदे पानी में भूटान नरेश आके उन्होंने स्नान किया है, क्योंकि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं वो शायद बिस्लरी से नहाते होंगे, तो उनको ऑब्वियसली उतना साफ पानी नहीं था, ये मैं मानता हूँ। तो इसलिए ये है कि वो पानी गंदा था। मोहम्मद शमी ने वहाँ पे स्नान किया, तो इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे जो स्टीव जॉब्स की पत्नी आई थी, उन्होंने वहाँ स्नान किया, जिनके स्टीव जॉब्स की जो माँ है वो सीरियन मुस्लिम है, तो उन्होंने आके वहाँ स्नान किया, तो उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं हुई। क्योंकि हमारे विपक्ष के नेता एक तो शुद्ध जगह रहते, शुद्ध भोजन करते, ना तो वहाँ भोजन शुद्ध था, ना वहाँ का पानी शुद्ध था, तो इसलिए उनको वहाँ पे वो चीज़ दिखी। और जो 66 करोड़ लोग हमारे भक्त गए हैं, उनको वहाँ गंगा जल दिखा, तो हमें क्या देखना है, हमें वो सोचना है। दूसरी चीज़ आप देखें कि जैसे अयोध्या में के मंदिर में कुछ हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब वहाँ पे जो एक तो मुहूर्त ठीक नहीं था, दूसरा मंदिर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ था, क्योंकि जो कांग्रेस के 3 जनरेशन चचा नेहरू गए थे, और वहाँ पे इंदिरा जी गई थी, और राहुल जी 2005 में बाबर की मजार पे गए थे, क्योंकि वहाँ काबुल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया था, वो चेक करके वहाँ गए थे, क्योंकि बिना जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होता तो वो नहीं जाते। दूसरी उन्होंने कहा कि साहब वहाँ शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य नहीं वहाँ आए, तो उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ कि शंकराचार्य तो जो इफ्तार पार्टी में भी नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप सियासत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब वो जो है शंकराचार्य नहीं आए, तो शंकराचार्य तो इफ्तार पार्टी में नहीं जाते हैं। आप अगर इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो आपको जवाब देने की ज़रूरत है कि राम मंदिर में क्या तकलीफ थी आपको। जो उनको कांवड़ यात्रा में जो जा रहे हैं वो बेरोज़गार हैं। बाकी धर्मों में जो हमारे त्यौहार होते हैं, ईद में जो जाते हैं, वो सब मर्सिडीज़ में जाते हैं, उनको सरकार हेलीकॉप्टर देती है, क्योंकि वो बेरोज़गार नहीं होते, वो अरबों रुपया की उनके पास संपत्ति होती, वही ईद में जाते हैं, वही बकरीद मनाते हैं, वही इफ्तार पार्टी में जाते हैं, वही जो गुड फ्राइडे का जो कार्यक्रम होता है या ईस्टर होता है, वो सब बिल्कुल धन धान्य पूर्ण लोग होते जाते हैं। उन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया है, वो आतंकी संगठन से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जितने कांवड़ यात्री हैं उनमें ये सब बुराइयां हैं, तो इसलिए कांवड़ यात्रा में नहीं जाना चाहिए। जबकि मैंने अभी ये बात बोली है कि पिछले दिनों, अभी बहुत ज्यादा देर की बात नहीं है, थोड़े ही दिन पहले की बात है, उस जुलूस में
एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है और आप कह रहे हैं कि मीडिया सत्ता की बात कर रही है। अभी आपको मैं बहुत दुख होता है जब भेदभाव की बात होती है और हम सुनते अभी हैं। आपको बता देता हूँ, सरहद जी अभी जो बोल रहे थे मैं उनका ही जवाब देता हूँ। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड किसका है? केंद्र सरकार का है ना। अभी बता रहे वो भी ना गए, वो भी ना गए। अरे ये बता दीजिए, खुद उन्होंने कहा कि उस पानी में मल की मात्रा इतनी है। आपका ही तो बोर्ड था, किस पे इल्जाम लगाएंगे? विपक्ष का थोड़ा ही था। अब आप कहते अभी शंकराचार्य को कहा, शंकराचार्य वहां नहीं गए, वो तो इफ्तार पार्टी में नहीं जाते। अरे भाई हिंदू धर्म के वो सर्वोच्च शक्ति हैं, आप उनके ऊपर ऐसा कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर बोल दे। अगर बीजेपी से कोई बोल दे तो राष्ट्रवाद पर खतरा हो जाता है, बीजेपी से कोई बोल दे तो सनातन को खतरा हो जाता है, बीजेपी के लिए कोई अगर कुछ कह दे, रोजगार के पूछ ले तो हिंदू धर्म को खतरा हो जाता है। भाई ऐसे क्यों हो जाता है? यहाँ बीजेपी की तो बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ हम पे तो कांवड़ की सर्वधर्म बात संभाव, समाजवादी पार्टी सर्वधर्म संभाव को लेकर के चलती है। और जहां तक इनकी बात है, अखिलेश यादव जी इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, भोलेनाथ का बहुत भव्य और दिव्य बन गया है। और नेताजी ने, जहां तक कहते हैं, नेताजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और हनुमान जी की विशाल प्रतिमा सैफई में लगी हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके अनुसार धर्म मानेंगे, धर्म मानते हैं लेकिन आपके अनुसार नहीं चलेंगे। शरद जी, मेरी कुछ धर्म पीड़ाएं मानेंगे? हैं राघवेंद्र जी। एक अगर दो चार कांवड़ियों ने एक ढाबा तोड़ दिया तो पूरी कांवड़ जो है वो सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन एक छांगर बाबा जिसने पूरे देश की संस्कृति तोड़ दी, लगभग 1500 क्या बात है, बहुत अच्छी बात इस है। देश की। मैं समाजवादी पार्टी के केवल 5 नेता ऐसे जानना चाहता हूं जिसने इस विषय पर बयान दिया हो। ये किसी ढाबे को तोड़ने से ज्यादा बहुत बड़ी टूट फूट है। ये देश तोड़ने की बात हो रही है, वहां पर संस्कृति तोड़ने की बात हो रही है, सभ्यता खतरे में आ रही है, लेकिन वहां पर जब कोई चर्चा नहीं होती। और उस एक बंदे ने क्या कहा कि कावड़ नहीं उठाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। ज्ञान और शिक्षा में बड़ा अंतर है। वो शिक्षा की बात तो कर सकते हैं, ज्ञान की बात नहीं। ज्ञान जो आता है वो धर्म से आता है, वो संस्कृति से आता है, वो संस्कार से आता है। मैं ये 4 पंक्तियां आपको कहना चाहता हूं कि जिसने ये बात कही कि कावड़ नहीं उठाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मैं उसके लिए 4 पंक्तियां ये कहना चाहता हूं कि खुद उल्टे रास्ते पर चलते राह गलत दिखलाते हैं। खुद उल्टे रास्ते पर चलते राह गलत दिखलाते हैं। शिक्षा और ज्ञान में जो ये अंतर समझ ना पाते हैं और छोड़ के कांवड़ ज्ञान का दीपक बालो कहने वाले खुद, छोड़ के कांवड़ ज्ञान का दीपक बालो कहने वाले खुद, श्रद्धा की हत्या करते हैं, ज्ञान का दीप बुझाते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह। और आप बात करते हैं, हिंदू संस्कृति दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जिसको टारगेट करना सबसे ज्यादा सरल है। आप हम ये कह रहे हैं कि आप मुस्लिम और क्रिश्चियन तो छोड़िए, आप बुद्ध संस्कृति पे भी आप इतनी बातें नहीं कर सकते जितनी हिंदू संस्कृति के खिलाफ लोग कर लेते। तब मैं कहना चाहता हूँ 4 पंक्तियां ये भी सुन लीजिए कि मन पर चोटें खाता रहता, गीत सुनाता रहता है। मन पर चोटें खाता रहता, गीत सुनाता रहता है। मन पर चोटें खाता रहता, गीत सुनाता रहता है। हर एक भटके राही को सन्मार्ग दिखाता रहता है। और काली रातें उस पर पंकज हमला करती रहती हैं, काली रातें उस पर पंकज हमला करती रहती हैं। सत्य सनातन दीप सरीखा तिमिर मिटाता रहता है। सत्य सनातन दीप सरीखा तिमिर मिटाता रहता है। बहुत अच्छी बात है। और एक विषय और मैं जो आप लोगों ने बहुत उठाया, चलिए स्वागत है। किसने कह दिया कि जो कांवड़ में जाते हैं वो बेरोजगार हैं? राघवेंद्र जी जरूर सुनिएगा। किसने कहा? ये किसका विचार है? किसने ये सवाल किया कि जो कांवड़ में जाता है वो बेरोजगार है? उसकी कमाई कुछ अलग हो सकती है, वो क्या कमा के आता है। 4 पंक्तियां ये भी सुनी है कि भारत माँ के टूटे मन का मान बचाकर लाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेके आता है कि भारत माँ के टूटे मन का मान बचाकर लाता है, मन के अंदर श्रद्धा का संसार सजाकर लाता है। और तुम दफ्तर से बस कागज के टुकड़े लेकर आते हो, तुम दफ्तर से बस कागज के टुकड़े लेकर आते हो, पर श्रद्धालु भक्ति भाव से पुण्य कमा कर लाता है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। और वो केवल पुण्य कमा कर नहीं लाता, वो उन लोगों को भी रोजगार देता। भाई अगर कांवड़ में जाने वाला आदमी बेरोजगार है तो जो उसे देख रहे, उस पर नजर रख रहे, उस पर बयान दे रहे, वो कौन सा रोजगार कर रहे? अच्छी बात है भाई, वाह। और सही बात तो ये है कि कांवड़ियों ने उन्हें रोजगार दे दिया, वरना उनके जो बयान देने की जो रोजी रोटी है वो खतरे में आ जाती है। कुछ लोग जिन्हें इन्हीं कांवड़ियों से व्यापार करने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। तब मैं 4 पंक्तियां और कहता हूं
कि रोज सनातन पर शब्दों के जो हथियार चलाते हैं, रोज सनातन पर शब्दों के जो हथियार चलाते हैं, शमशीर सरीखे बोलों की जो तीखी धार चलाते हैं, और लोग यहाँ जो कावड़ियों को पंकज नल्ला कहते हैं, लोग यहाँ जो कावड़ियों को पंकज नल्ला कहते हैं, सावन में वो कावड़ियों से ही व्यापार चलाते हैं, सावन में वो कावड़ियों से ही व्यापार चलाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। मैं इसका जवाब अभी दे सकता शरद हूं? जी और मैं इसका जवाब राघवेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूर आप उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छी बात कही पंकज जी ने, लेकिन राघवेंद्र जी उस बात को कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अभी उन्होंने बयान दिया कांवड़ यात्रा के खिलाफ। बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, नशेड़ी हो जाते, नशा सीख जाते हैं। बताइए किसका हिंदुत्व नहीं भड़का? अभी ये बिहार में लल्लन सिंह ने सावन के महीने में मटन पार्टी कर दी। पिछली बार जब राहुल गांधी गए थे और लालू यादव जी जो उनको सिखा रहे थे कैसे बनेगा, तो सबका धर्म, हिंदू धर्म खतरे में आ गया था। सबका लगा सनातन धर्म को अब पता नहीं जाने क्या हो जाएगा। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने इसीलिए तो कहा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी जुबान एक ही तरफ या पार्टी देख कर की ही आपकी मतलब हिंदुत्व क्यों भड़कता है? पार्टी देख करके आपने राष्ट्रवाद कैसे भड़क जाता है? तो आपने उन पर भी टिप्पणी होनी चाहिए थी। मैंने ओम प्रकाश राजभर का नाम बताया, मैंने लल्लन सिंह को बताया। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन राघवेंद्र जी ने एक और बात कही है कि कुछ इस तरह के बातें भी देश में हुई हैं जिस पर चुप्पी साधी गई है। शरद जी कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, समस्या सिर्फ एक धर्म में है, बाकी किसी धर्म में कोई समस्या नहीं है। आप उस धर्म के पक्ष में बोलें तो समस्या हो जाती है विपक्ष को, अगर उस धर्म के विरुद्ध बोलें तो आप नेता बन जाते हैं। क्योंकि एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 70 के दशक में एक पिक्चर आई थी पूरब और पश्चिम, उसमें एक पोर्शन बता रहे हैं कि उसमें मनमोहन सिंह एक्टर जो थे वो शादी करना चाहते थे एक ईसाई लड़की से। तो उन्होंने कहा कि क्रिस्टीना जो है वो कह रही है कि मैं शादी करूंगी मंदिर में। तो कहने लगे मुझे तो शर्म आती कहते हुए कि मैं अपने दोस्तों को कहूँगा कि मैं शादी कर रहा हूँ, मंदिर में जाके शादी कर रहा हूँ। तो समस्या ये है कि बैलेंस बनाते बनाते ये उसके वो सरहद के पार चले जाते हैं। जब कहीं किसी हिंदू धर्म का, हिंदू जाति का, हिंदू संस्कृति का नाम आता है तो सारी सियासत, सारी सबकी रोटियां उसमें सिकने लगती हैं। आप देखें कि जब कोई आतंकी का धर्म जो है, कहते हैं आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदू आतंकी का धर्म है जो हिंदू धर्म है। जब समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था तो हिंदू धर्म आ गया था, वैसे आतंकी का धर्म नहीं है लेकिन हिंदू धर्म है, जबकि उसमें एक्विटल हो चुका है। जिन लोगों के ऊपर केस चला था वो ऑलरेडी छूट चुके हैं, फर्जी केस उन पे चलाया गया था। आप जब देखें कि गोधरा जो है, कहते हैं कि गोधरा कांड, गोधरा के जो दंगे हैं, लेकिन गोधरा जो था उसके बारे में कोई बात नहीं होती। 70 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उसके बारे में बात नहीं होती। गोधरा दंगों की बात होती है। दंगों की बात होती है। जब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होती है, आप देखें कि 45 साल हो गए हैं, 45 साल तक भारत के इजराइल से रिश्ते नहीं थे, जबकि उस देश ने हमको पहले दिन से हमें हमारा समर्थन किया है। उन्होंने हमें एड दी, उन्होंने हमें मदद दी, हमें टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने हमको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन इजराइल से हमारे संबंध नहीं थे। और पाकिस्तान जिससे पहले दिन से हमारी लड़ाई हुई है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी हमारी उनसे लड़ाई हुई है, उनके साथ लड़ाई के दौरान भी हमारे संबंध कभी नहीं तोड़े गए। क्यों? क्योंकि हमारा सेकुलर वोट है। ये मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हिंदू मुसलमान का चक्कर नहीं है। आप देखें कि जो हाफिज साहब है, किसी मुसलमान ने नहीं कहा था, ओसामा बिन लादेन जी और हाफिज साहब, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था सोनिया के आंसू बहे थे, ये बताने वाले सलमान खुर्शीद जी हैं। सलमान खुर्शीद जी खुद मुसलमान हैं, उन्होंने नहीं कहा कि आधा आंसू उनका भी बहा था, सोनिया जी के आंसू बहे थे। तो ये सेकुलर फ्रंट की समस्या है, हिंदू मुसलमान की कोई समस्या नहीं है। जाकिर यासीन मलिक को पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर जब आडवाणी जी मत्था टेकने चले गए तो फिर ये सेकुलर है, तो फिर तो ये हिंदू धर्म। मैं इसका जवाब देता हूँ। और अगर हमने किसी को कह दिया तो फिर हम हिंदू विरोधी हो गए। मैं बता रहा हूँ, बता रहे हैं शरद जी, बता रहे हैं। देखिए, जब आदमी विदेश जाता है तो वहां के नेता के बारे में अच्छा कहना एक औपचारिकता है।
आप यहाँ पे जिन्ना की की जो तारीफ कर रहे हैं वो औपचारिकता नहीं थी। जिन्ना का उन्होंने, आडवाणी जी ने नहीं कहा था जिन्ना और गांधी और नेहरू सब एक समान है, उन्होंने उनके बारे में अच्छी बात कही थी। आप वो हमारे यहाँ आते तो गांधी जी के बारे में अच्छी बात कहते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ उनको समानता दी जा रही है कि नेहरू और गांधी और जिन्ना सब बराबर है। दूसरा अच्छी बात कह दे तो वो फिर तो वो हो गया कि वो ये खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये सनातन के खिलाफ है। मतलब अच्छी बात यही कह सकते हैं, वो अच्छी बात हो गई। और जो हम कहते हैं, अब इनके यहाँ संजय निषाद हैं, मंत्री रहे, उन्होंने कहा खीर खाने से कोई पैदा होता है। राम भगवान के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी और उनके बगल में बैठ करके मंत्रिमंडल चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बताइए तब सनातन को कोई खतरा नहीं, हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं, आज भी मंत्री है, बताइए इस्तीफा लेंगे कि नहीं लेंगे? देखिए, हमने तो मनमोहन सिंह जी को भी पद्म भूषण दिया था। उन्होंने गोलियां चलाई थी, लेकिन गोली चलाने पे हमने उनका हमने विरोध किया था। लेकिन जो उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के तौर पे जो उन्होंने भारत की सेवा करी, उसके लिए उनको मिला है। कोई हमारी आपस में परस्पर दुश्मनी नहीं है। वो साथी ये तो वो अच्छे आदमी थे या गलत आदमी थे? भाई अगर अच्छे आदमी को दिया जाता है, आपकी सरकार क्या गलत लोगों को दे रही है ये पद्म विभूषण? मतलब आप ये बताइए, गलत लोगों को हम देते हैं, बताइए गलत लोगों को कौन देता है? या फिर कहो सही लोगों को देता है? तो नेताजी बहुत अच्छे थे ही, उसमें तो कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है, नहीं, इसका मतलब ये है कि जो कांवड़ यात्रा में अगर ऐसे कर दिया कि यदि जीत गए तो ईवीएम का काम था और यदि हार गए तो फिर हमारे हमें कोई लाभ नहीं था। यहाँ पे कांवड़ यात्रा में सबसे पहले ईवीएम पर रोना आडवाणी जी नहीं रोया था, सबसे पहले पहुंचे थे चुनाव आयोग में कि भैया ये ईवीएम हमें कर दे, खत्म कर दे। कि जब खुद आ गए तो बैठ गए ईवीएम लेकर के। तो ये नहीं। और इनके एक सांसद हैं राज्यसभा में जिनको भेजा है, पी नरसिम्हन, उन्होंने तो किताब ही लिख दी ईवीएम की खराबी पे। अब बताओ उनको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो या तो जो अगर हमारे मित्र कह रहे हैं, दुबे जी कह रहे हैं, अगर वो बात सही है तो कांवड़ यात्रा में अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो पूरी कांवड़ यात्रा गलत है, उसमें फिर आप परहेज मत करिए, बिल्कुल गलत है। जैसे मुलायम सिंह जी ने जो गलत किया हमने उनका विरोध किया, जो उन्होंने अच्छा किया हमने उनका समर्थन किया। लेकिन कांवड़ यात्रा बहुत ही गलत चीज है। कांवड़ यात्रा में सारे अनपढ़ आ रहे हैं, बेरोजगार आ रहे हैं, गुंडे आ रहे हैं, आतंकी आ रहे हैं, बदमाश आ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि कांवड़ यात्रा में भक्त आ रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि किसी को वहां पे अच्छाई दिख रही, किसी को बुराई दिख, आप देखना क्या चाह रहे हैं ये जरूरी है। ये आप बताएं, आप हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल ही नहीं पाते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम तय प्रकट हों में जाना। जब हर कण में तो आप हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख ईसाई में बिल्कुल, लेकिन राघवेंद्र जी बात वही के वही है। आप हिंदू मुस्लिम से वो बाहर नहीं निकल पा रहे और आप वहां पहुंच नहीं पा रहे। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि एक जुलूस पर बोलना है, एक जुलूस पर चुप रहना है। मेरा केवल एक छोटा सा प्रश्न है, जब से एपिसोड शुरू है मैं तब से एक ही बात कह रही हूँ कि इस कांवड़ यात्रा पर क्यों कहना है, और यदि इस पर कहना है तो आप तो सेक्युलर हैं, आपको दोनों जगह क्यों नहीं कहना है? जब दोनों को एक्सेप्ट करना है, ऊपर से जब मैंने आपसे राम सिंह के साथ होगा तो भी समाजवादी खड़ी मिलेगी और अब्दुल के साथ गलत होगा तब भी खड़ी मिलेगी। हमारे यहाँ बेचारे की ये नहीं है कि हिंदू धर्म होगा वोट लेने के। जिन्होंने इस बात पर बोला हो, 5 कोई ऐसे नाम नहीं जिनका कोई बयान भी आया हो। अभी हमारे कवियों ने कहा, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं बता दूं, 5 लोगों को छोड़िए, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, जो भी गलत व्यक्ति है, वो झांगुर बाबा हो, कोई भी झिंगुर हो, जो भी हो, भाई जो गलत करेगा जेल जाएगा और उसका कोई पक्ष करने वाला नहीं है। गलत आप लोगों से अनुरोध ये है, क्या इससे क्या लाया कि कोई किस धर्म का है, नाम नहीं, उसका काम देखिए। अगर गलत काम है उठा करके तुरंत अंदर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सियासत के बदौलत किसी को कर रहे हैं, वो गलत है, उसका विरोध करते हैं। शरद जी ही बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक बात कहूंगी कि आपको नाम तक नहीं पता, इसका मतलब घटना भी शायद ही पता हो, तो नजर वहां जा ही नहीं पाती है जहां कहीं ऐसी भी बातें हो रही होती। नजर वहां जाती है कि अनामिका ने कौन सी बात कह दी और किसके पक्ष में कह दी। और आप मीडिया के और आप मीडिया के सत्ता के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। दृष्टि दोष है, किसी को नजदीक का नहीं दिखाई देता, किसी को दूर का दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, यही इतनी देर से मैं
मैं यही चाह रही थी कि इतनी देर से मैं यही आपको बता दूं कि आपको वो नहीं दिख रहा है जो हम बहुत देर से दिखाना चाह रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको पहुंचाती हूं जो आरोप यहां आपसे पहुंचा था, और उसके बाद शरद जी बात करेंगे, फिर हमारे बीच अकमल जी हैं और बहुप्रतीक्षित मेघश्याम जी हैं। एक बात जरूर कहूंगी, आपने कहा कि सत्ता मीडिया नहीं दिखाती है, वो सत्ता की बात करती है, तो मैं मेरी बात करती हूँ। आपने कवियों के लिए कहा कि कवि नहीं कह रहे हैं, जबकि ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमारे कवि वही बात कह रहे हैं जो बिल्कुल सही और सटीक है और निष्पक्ष है कि नजर ने जब से तेरी आरती उतारी है, मेरे हृदय में नदी रोशनी की जारी है, तुम आईनों से भी चेहरे बदल बदल के मिले, कहाँ छुपोगे कि अब आईने की बारी है। हमारे बीच आप कुछ भी कह लीजिए, जब बात तर्क नहीं बचता है तो आरोप लगाने लगते हैं, और हमें वो सब आरोप स्वीकार्य हैं क्योंकि देश में दिल धड़कता है और देश के दिल में हम धड़कते हैं, हमारे दिल में देश धड़कता है। इसलिए आप कुछ भी कहिए, कुछ भी कहिए, असलियत वही है जो लोगों तक पहुंचती है। शरद जी कुछ कहेंगे, उससे पहले मैं चाहती हूं कि हमारे बीच मेघश्याम मेघ की उपस्थिति होती है, वो अपनी बात कहें और आप तक अपनी बात आदरणीय दुबे जी बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। फिर इनके बाद बहुत सारे संदर्भ उन्होंने रामचरितमानस से भी दिए। बस आदमी बहुत अच्छे हैं, गलत पार्टी में जुड़े हुए हैं। मैं 4 पंक्तियां इनको कहना चाहता हूं। सबसे पहले कि जैसे पीर अभागे से या सुई जुड़े धागे से, जैसे पीर, आनंद लेना आप सब लोग, कि जैसे पीर, मैं तो आनंद के लिए बुलाया जाता हूं, आप भी अपने घर बुला सकते हैं, सुनिएगा कि जैसे पीर अभागे से या सुई जुड़े धागे से, मेघ जुड़े रहते हैं जैसे हरियाली से। मेघ जुड़े रहते हैं जैसे हरियाली से, और सुर जुड़े ताल से व लय जुड़े धुन से ज्यों। सुर जुड़े ताल से व लय जुड़े धुन से ज्यों, राग जुड़े रहते हैं जैसे कि कवाली से। राग जुड़े रहते हैं जैसे कि कवाली से, और जैसे कोई देवर जुड़ा हुआ हो भावी सेवा। जैसे कोई देवर जुड़ा हुआ हो भावी सेवा, जीजा जी जुड़े हो जैसे किसी खास साली से। जैसे कोई देवर जुड़ा हुआ हो भावी सेवा, जीजा जी जुड़े हो जैसे किसी खास साली से, और जैसे अखिलेश जी कलेश से जुड़े हुए हैं, जैसे अखिलेश जी कलेश से जुड़े हुए हैं, वैसे ही सनातन को जोड़ रहे गाली से। और 4 पंक्तियां सुन लीजिए। स्वागत है कि आस्था को पास्ता, आस्था को पास्ता समझ रखा है जिन्होंने। आस्था को पास्ता समझ रखा है जिन्होंने, उनसे तो नाश्ता क्या रोटियां भी छीन लो। बहुत अच्छी बात कही है। मैं शरद जी को कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात, आप मेरी बातों पे ध्यान दें कि आस्था को पास्ता समझ रखा है जिन्होंने, उनसे तो नाश्ता क्या रोटियां भी छीन लो, और सनातन के विरुद्ध फेंक रहे हैं जो पासे। सनातन के विरुद्ध फेंक रहे हैं जो पासे, उनसे ना सिर्फ पासे गोटियां भी छीन लो। उनसे ना सिर्फ पासे गोटियां भी छीन लो, और भाजपा ने छीन लिया आपसे, भाजपा ने छीन लिया। सुनिए, भाजपा ने छीन लिया नल, रालोद वाला, भाजपा ने छीन लिया नल पहले ही, अब उन्होंने चुराई थी जो टोटियां भी छीन लो। भाजपा ने छीन लिया नल पहले ही, अब उन्होंने चुराई थी जो टोटियां भी छीन लो, और जनता ने वोट वाली बोटियां तो छीन ही ली, लगे हाथ नंगों से लंगोटियां भी छीन लो। और 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा, आपको और समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत है। आप तो समाजवादी साइकिल चला रहे थे। आप तो समाजवादी साइकिल चला रहे थे, हिंदू रोधी घोड़े पे सवार कैसे हो गए। प्रश्न है आपसे, सीधे सीधे प्रश्न कर रहा हूं, सुनिएगा कि हिंदू रोधी घोड़े पे सवार कैसे हो गए, और भोले के जो भक्त हैं वो भोले ही हैं, भाले नहीं। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। भोले के जो भक्त हैं वो भोले ही हैं, भाले नहीं। आप गफलत के शिकार कैसे हो गए, आप गफलत के शिकार कैसे हो गए, और भंडारे चला रहे हैं,
लाखों जो उड़ा रहे हैं, भंडारे चला रहे हैं, लाखों जो उड़ा रहे हैं, दामन उन्हीं के दागदार कैसे हो गए। और कांवड़ जो ला रहे हैं करके हजारों खर्च, फिर वे भला बेरोजगार कैसे हो गए। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह, बेरोजगार बहुत अच्छी बात है। चार पंक्तियां और सुन लीजिएगा। आपकी पार्टी एक नेता ने कहा कि इन कांवड़ियों में और उन पहलगाम के आतंकियों में कोई अंतर नहीं है, तब मुझे कहना पड़ा। चार पंक्तियां बड़ी दर्द के साथ मैंने कही है, सुनिएगा। और ये वाकई ये दर्द का विषय भी है, बहुत दुख होता मरने है। के बाद हूरें मिलती तो दिखती हैं। मैं कहता हूं कि अगर तुम तोड़ डालोगे किसी मजबूर के सपने तो फिर पूरे नहीं होंगे बेहतर हूर के सपने। अगर तुम तोड़ डालोगे किसी मजबूर के सपने तो फिर पूरे नहीं होंगे बेहतर हूर के सपने। कोई सीखे जरा उनसे मुंगेरी लाल हो जाना, जो करना चाहते पूरे अभी तैमूर के सपने। मैं तब पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि मरने के बाद हूरें मिलती तो दिखती हैं, पर जीते जी उन्हें ये नर्क नहीं दिखता। मरने के बाद हूरें मिलती तो दिखती हैं, पर जीते जी इन्हें ये नर्क नहीं दिखता। और जब देखो बिना सिर पैर की करेंगे बात, जब देखो बिना सिर पैर की करेंगे बात, पर किसी बात में ही तर्क नहीं दिखता। पर किसी बात में ही तर्क नहीं दिखता। और तुलना आतंकियों से कर दी कावड़ियों की, तुलना आतंकियों से कर दी कावड़ियों की। तुम्हें क्या तुम्हारा बेड़ा गर्क नहीं दिखता, तुम्हें क्या तुम्हारा बेड़ा गर्क नहीं दिखता, तुम्हें क्या तुम्हारा बेड़ा गर्क नहीं दिखता। और गोलियां थी उन पे तो गालियां तुम्हारे पास, गोलियां थी उन पे तो गालियां तुम्हारे पास। तुम में आतंकियों में फर्क नहीं दिखता। बहुत अच्छी बात है मेघ, बहुत बढ़िया बात कही है। मैं जवाब दे सकता हूँ जी राघवेंद्र जी। देखिए, कवि महोदय का नाम है मेघ, और लग रहा है ये जो मेघ हैं ये खुद ही प्यास हैं, क्योंकि टोटी ढूंढते घूम रहे हैं। दूसरा एक सुन लीजिए, अभी हमने तो आपको सुना, अभी शरद जी की बात भी रह रही है, शरद जी भी बात करेंगे। चार लाइन है आपके लिए, चार लाइन आपके लिए क्या, जो मतलब इस तरीके के आपने कई कविता तो लिखी, लेकिन उसकी भाषा की मर्यादा मैंने आपकी देख ली। अब आप सुनिए चार लाइन। हमको हल्का जानकर भारी हैं आप, हमको हल्का जानकर भारी हैं आप, देखा आपका मयार कितने मयारी हैं आप, और उपतलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उपतलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है, दरबारी हैं आपको भी जानकारी नहीं है। मैं जितना भाजपा के खिलाफ बोला हूं शायद देश में कोई कभी बोला भी नहीं होगा, आपको बता दूं। अच्छा, आपने सुनाया, मैंने सुनाया। भारत माता की, एक बार मेरे साथ कहें, भारत माता की आंदोलन यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो बात कही जाए, एक दूसरे को आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने एक प्रश्न राघवेंद्र जी बहुत शुरू में पूछा था और वो अभी तक पूछ रही हूँ, और मुझे अब तक उसका जवाब नहीं मिला। आप मुझसे कुछ भी कह लीजिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग किसी पार्टी विशेष का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं, और यदि कोई कभी अपनी पंक्ति से ये बात कह दे तो उसे पार्टी का मान लिया जाता है। हम इस दर्द से कब बाहर निकलेंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन क्योंकि जिले इलाही की बात की है तो मुझे याद आया कि हमारे बीच अकमल बलरामपुरी जी यहाँ उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, वो क्या कहते हैं अकमल जी। देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो शायर होता है, कवि होता है, वो तमाम धर्मों को मानता है, उसे उन तमाम लोगों से मोहब्बत होती है जो सच के रास्ते पे चलते हैं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी या सरकार से नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है। एक वक्त था भारत में हिंदू मुस्लिम इतने प्यार से रहते थे, हमारे घर की मस्जिदों के आगे हिंदू माँ अपने बच्चों को लेके खड़ी होती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग पंडित जी के लोटों से वजू बनाते थे, भाईचारा और मोहब्बत में बहाया है लहू, सरजमी हिंद की अजमत में बहाया है लहू। आप मस्जिद की अजानों को बहुत सुनते हैं, हमने मंदिर की हिफाजत में बहाया है लहू। और जैसा कि सर अभी कह रहे थे कि सबको खामियां एक खास धर्म में ही नजर आती है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही शमशान और कब्रिस्तान का नारा देते हैं, तो फिर बताएं आप कि उस देश में क्यों ना हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे इस तरह के झगड़े हों, बवाल हों। एक बात कहना चाहता हूँ, आज ताकत है आपके पास, सत्ता का नशा है, हमने अच्छे अच्छे हिटलरों को देखा है यहाँ से जाते हुए। मैं
ये शेर कहना चाहता हूं स्वागत है। कि वक्त के हाथ से खेलेगा संभल जाएगा, मैं हूं कमजोर तो क्या मुझको कुचल जाएगा। वक्त के हाथ से खेलेगा संभल जाएगा, मैं हूं कमजोर तो क्या मुझको कुचल जाएगा। हाकिमे वक्त ये अंदाजा नहीं है तुझको, कीचड़े साफ करेंगे और कमल जाएगा। ए शहंशाह तेरी मगरूर शहनशाही का, एक दिन देखना हर दौर बदल जाएगा, एक दिन देखना हर दौर बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है। अकमल जी ने क्या कहा वो तो हम सब तक नहीं पहुंचा, पर दुर्भाग्य इस देश का ये है कि आज कांवड़ पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया गया उसको लेकर के हमें यहाँ बात करनी पड़ रही है। बहुत दुख का विषय है कि कोई भी आकर के हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को, हमारे उस स्वाभिमान को जो हमें सनातन देता है उसको खंडित करने की बात करके चला जाता है। और हम कुछ नहीं कहते, हम केवल और केवल उनसे ये कहते हैं कि ये वही आस्था है जिस पर आपको विश्वास करना है। और उससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब किसी राजनेता से ये पूछा जाए कि आप एक बात पर चुप हैं, एक बात पर बोल रहे हैं, तो वो हमें ही हमारी बात करके चुप कराने का प्रयास कर दे। तो बड़ा दुख होता है जब आस्था पर सवाल उठते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और मैं चाहती हूँ इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। मैं एक प्रतिगीत आप तक पहुंचाती हूँ और उनकी बात करती हूँ जिन्हें इस देश में बुद्धिजीवी कहते हैं। तो ज़रा मेरे साथ हो लें। और राघवेंद्र जी आपको विशेष रूप से इसलिए समर्पित करती हूँ क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं आया। सुनिएगा कि एक बात पर चुप्पी साधे, एक बात पर चुप्पी साधे, एक बात पर कहना कहना कहना, ये है बुद्धिजीवी काम है आग लगाते रहना। बोलो है ना, है ना, है ना, बोलो है ना, है ना, है ना। कुछ लोगों का काम सनातन पर आरोप लगाना, वोट बैंक की खातिर जन में भेदभाव फैलाना, साधे सही निशाना धर्म पे तीर चलाना, साधे सही निशाना धर्म पे तीर चलाना। जब तक जहर न उगले चैन पड़े हैं दिन ना रहना। बोलो है ना, है ना, है ना, बोलो है ना, है ना, है ना। और ये बात तो तब है जब वो बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि कांवड़ गलत है लेकिन वो जुलूस सही है। मैं इस मंच से एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, कांवड़ कभी गलत हो ही नहीं सकता, कांवड़ यात्रा कभी गलत हो ही नहीं सकती। कुछ एक लोग यदि ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो वो लोग गलत हैं, लेकिन ये आस्था गलत नहीं हो सकती। हमारा सनातन जो है, था और रहेगा वो मिट नहीं सकता। और वो मैं और भी धर्म की बात करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई और जुलूस में यदि कुछ ऐसा होता है तो वो जुलूस गलत है। मैं ये कहती हूँ कि जब किया गया है और बात उठाई जा रही है तो दोनों की बात उठाई जाए। शरद जी यदि कुछ बात कहना चाहते तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करेंगे। शरद जी। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम सिख ईसाई भी करते हैं, जैन भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, यहूदी भी करते हैं, पारसी भी करते हैं जी। मैं आपको दो ज्वलंत उदाहरण दे देता हूँ, आप गूगल करके देख लीजिए। 168 यहूदी धर्म के लोग हैं गुजरात में, उनको हमने माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। 108 क्योंकि ये हमारी आत्मा है, हमारा मानना है कि सेकुलरिज्म जो है जन्मजात है। भारत की धरती पे ही सेकुलरिज्म पनप सकता है। जो पहली मस्जिद मक्का के बाहर बनी थी, सऊदी अरेबिया के बाहर बनी थी, वो भारत में बनी थी जी। और जो चेरियन मस्जिद है दक्षिण भारत में बनी, वो पहली मस्जिद भारत में बनी है। दूसरा जो जेरूसलम के बाहर जो पहली जो चर्च बनी थी वो बेट थूमा मस्जिद है, जो चर्च है जो गोवा में बनी है। और पारसी समाज है, क्योंकि ये आप देखें कि जो पर्शियन एम्पायर था वो मिस्र से लेके और भारत के वेस्टर्न बॉर्डर तक था, और वो 200 साल में पूरा जो है वो इस्लाम को समझ गए सारे लोग वहाँ के, और एकदम से सब कन्वर्ट हो गए। वहाँ कोई गैर इस्लामी या जिंदा नहीं बचा है, वो सब के सब कन्वर्ट हो गए, सब समझ गए इस्लाम को।
सिर्फ जो 38-36 हज़ार पारसी हैं जो भारत में रहते हैं, उनके लिए सरकार ने पारसी पंचायत का गठन कराया और उनकी गिरती जनसंख्या के लिए सरकार काम कर रही है। 27 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान माननीय प्रधानमंत्री को दिया है, जिनमें से 5 राज्य जो हैं वो मुस्लिम राज्य हैं। पहली बार जो है इतिहास में, भारत के इतिहास में पहले 1.25 लाख जो हज यात्री जाया करते थे, उन्होंने सऊदी अरेबिया के राजा से अनुरोध किया कि साहब इसको आप बढ़ाइए, तो उन्होंने 180 बढ़ाया, 1,80,000 बढ़ाया, फिर उन्होंने 190 बढ़ाया। उन्होंने कहा साहब दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की भारत में है, तो हमारे दूसरे सबसे बड़े ज़्यादा हज यात्री जाने चाहिए, तो उसको 2 लाख किया है। और जो मुस्लिमों की आबादी भारत में तकरीबन 15 से 18% है। 37% टोटल जो सोशल जो सपोर्ट सरकार दे रही है, चाहे मकान है, शौचालय है, बिजली है, गैस है, राशन है, 37% हमारे मुसलमान भाई ले रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का समस्या नहीं है, ये विपक्ष के हाथ में अब सिर्फ ये जो तथाकथित सेकुलर वोट है उसकी वजह से इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जितना आप सेकुलर बनेंगे, जितना आप हिंदू, और सेकुलरिज्म का मतलब ये भारत की परिभाषा है कि आप हिंदू धर्म को कितना कोस सकते हैं, कितना आप बताएं कि साहब वहाँ पे नाला बह रहा था संगम में, और अयोध्या के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, मुहूर्त ठीक नहीं है, शंकराचार्य वहाँ नहीं गए, और आपने मौका क्यों नहीं है, जबकि कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं राय साहब, वो 15 दिन पहले ही जाके वहाँ दर्शन कराए थे, मंदिर बाद में खुला था। अब ये इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सेकुलर, दर्द वाली बात भी है। यदि देखो आपको अपनी लाइफ ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो संगम में जाके जो सपा ने गलती करी है, अखिलेश यादव जी ने जो गलती करी वहां पे जाके, उसका खामियाजा इनको न भुगतना पड़े चुनाव में, तो इसलिए आपको कम से कम कुछ ना कुछ बयान। अरे सैकड़ों लोग उसमें भगदड़ में मर गए और अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा। कमाल कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो? कौन एक अखंडता को यहाँ पर नष्ट कर रहा है भारत की? आप बताइए, 80-20 का नारा कौन दे रहा है? अली बजरंगबली का नारा कौन दे रहा है? शमशान कब्रिस्तान का नारा कौन दे रहा है? ये वो लोग हैं जो कोई प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए, मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए ये नारा दे रहे हैं। इनके लिए मैं 4 लाइन बोल रहा हूँ। हाँ, ये बढ़िया कर रहे हैं आप, स्वागत है। गजरा बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ, विकास करने की तुम्हें अब क्या है जरूरत, विकास करने की अब तुम्हें क्या है जरूरत? मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, चुनाव आयोग, गाय पकड़ लो और सरकार बनाओ। देखिए फिर जो मैं अभी कह रहा था, इन्होंने हमें बरी क्या कह रहे, हिंदू मुस्लिम, हम भी यही कह रहे हैं, हम चीख के कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। यहाँ पे समस्या ये है कि इनके पास, जब देखिए आप उत्तर प्रदेश हमको मिला था 3 लाख करोड़ का हमारा बजट था, आज 7 लाख करोड़ का बजट हो गया है। 12 लाख करोड़ की SGDP था, स्टेट ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो 27 लाख करोड़ हो गया है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ताबे किताबी है। और गुलाबी जो है अपराधियों की शक्लें हैं, सबके मार खा खा के सब गुलाबी हो गए, बिल्कुल गुलाबी है। लेकिन हमारे आंकड़े जो है फर्जी हैं, इनके आंकड़े बिल्कुल 16 आने सच है। तो ये जो समस्या मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि समस्या हिंदू मुसलमान की नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान को हिंदू मुसलमान पे छोड़ दिया जाए, कोई समस्या नहीं है। ये जहां पे कि साहब कब्जा करके आप जमीन बनाइए, आप देखें रायबरेली में जो इतना अच्छा संबंध था अपराध का और सरकार के बीच में, कि जो थाना था वो चल रहा था प्राइवेट जमीन पे, और जो बेकरी चल रही थी वो सरकारी जमीन पे। और मठ किस पे चल रहा है? गोरखपुर का मठ का नक्शा है, बताइए किस पे बना, बताओ। गोरखपुर का मठ आज नहीं बना। अरे भाई नक्शा दिखा, अरे भाई कहाँ है जमीन के कागज, दिखाओ, दिखा दो, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ। चलिए आपको दिखा देते हैं, चलिए गोरखपुर आपको दिखा देंगे। अगले एपिसोड में ये भी रखा जाएगा। बहुत शानदार बात हो, एक बार जोरदार तालियां हो। बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी राघवेंद्र जी ने, और बहुत अच्छे तरीके से शरद जी ने अपनी बात कही। हमारे चारों कवियों ने अपनी अपनी बात, अपनी अपनी कविताएं यहाँ तक पहुँचाई हैं। मैं 4 पंक्तियाँ ज़रूर कहना चाहती हूँ। उससे पहले केवल एक बात कहना चाहती हूँ, जो श्रद्धा का विषय है वो श्रद्धा का ही विषय रहे।
कभी उसको इस तरह की बात ना सुननी पड़े, हमें कभी ये ना सुनना पड़े कि हम जिस श्रद्धा को जीते हैं, जिस विश्वास को जीते हैं, जिस प्रेम और जिस स्नेह और जिस धर्म को जीते हैं, उस धर्म पर उंगली उठाई जा रही है। जो लोग उंगली उठा रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष पर उठाएं, और हम प्यार से बस इतना ही कह सकते हैं। उसके ऊपर, जैसे कि हमारे कवियों ने कहा कि शिव भोला है, यदि वो जहर पी सकते हैं, वो कंठ में हलाहल को रख सकते हैं, तो उसके अनुयायी भी शूल पर चल सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तब कहती हूं कि तुम मगरूर हो तो हो, मुझे मगरूर मत समझो। जो तुम मगरूर हो तो हो, मुझे मगरूर मत समझो। मेरे इन रास्तों को मंजिलों से दूर मत समझो, और शराफत को मेरी कमजोरियों का नाम मत देना। शराफत को मेरी कमजोरियों का नाम मत देना। मैं चुप हूं सोच करके कुछ, मुझे मजबूर मत समझो। मैं चुप हूं सोच करके कुछ, मुझे मजबूर मत समझो। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, इसी तरह आपके बीच हर हफ्ते हम पहुंचेंगे। लेकिन मैं चाहती हूं इस कार्यक्रम का अंत आज उस गीत के साथ हो, और जिन लोगों को इस बात से आपत्ति है, जिन्हें ये प्रश्न है कि कांवड़ क्या होते हैं और कांवड़िए क्या होते हैं, उनको भी उत्तर मिलेगा। और जो लोग संकल्प को लेकर अपने कांधे पर प्रभु के द्वार जा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का हर्ष होगा कि वो क्या सुन रहे हैं।